पेंशन से जुड़े मुद्दे, ब्याज दरों में आई कमी, ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर राहत के लिए सीनियर सिटीजन्स बजट से काफी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। प्राइवेट सेक्टर में काम कर चुके कर्मचारी भी ईपीएस की पेंशन में बदलाव चाहते हैं। इन तमाम मुद्दों पर हमारे सहयोगी अनुराग शाह ने चौपाल लगाई और सीनियर सिटीजन्स की राय जानने की कोशिश की। बजट चौपाल में हम आज बात करेंगे पेंशन से जुड़ी हुई जो कर्मचारी है प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं उनकी जो पेंशन होती है उसमें किस तरह से और बदलाव किए जा सकते हैं। सर, आपका जैसे बताना है कि आप प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए रहे, तो किस तरह की पेंशन में सुधार होने चाहिए? फैमिली पेंशन जो है प्राइवेट सेक्टर को पेंशन कुछ है ही नहीं है। पीएफ में जो कंट्रीब्यूशन सर्टेन पार्ट कंट्रीब्यूशन दी है फैमिली पेंशन के लिए, उसका बारे में जो वेरी वेरी मीग्रे अमाउंट है जो कितनी पेंशन फैमिली पेंशन स्टार्टिंग में किसको 800 मिलता है, किसका 900 मिलता है, 1200। इसमें आजकल का इन्फ्लेशन में वो अमाउंट में क्या है, एटलीस्ट मिनिमम सीलिंग लाना चाहिए, एटलीस्ट 5,000 रुपीज मिनिमम। यानी बहुत सालों से जो मिनिमम 1995 में इंट्रोड्यूस किया, इंक्रीज नहीं होता है और कभी इंक्रीज उसमें होता नहीं है। और एक्चुअली हमारा सजेशन है कि दैट शुड बी मिनिमम 5,000 रुपीज, सो दैट अभी इन्फ्लेशन का थोड़ा सा प्राइवेट सेक्टर वाले को रिटायर जो होता है उनके लिए बहुत बेनिफिट होगा। गरीबों के लिए तो सरकार की तरफ से सीनियर सिटीजन पेंशन होती है, लेकिन जो अपर मिडिल है या फिर जो बीपीएल कैटेगरी में नहीं है, उन सीनियर सिटीजन्स को किस तरह का पेंशन का बेनिफिट दिया जा सकता है? अभी जो रिटायर हो चुके हैं उनको तो कुछ इतना ये नहीं कर सकते, बट गवर्नमेंट कैन लुक इनटू इट कि अभी नए जो एम्प्लॉयमेंट चालू है उसमें दे मस्ट इंट्रोड्यूस इन प्राइवेट ऑल्सो, बिकॉज वॉट एवर दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इट्स पार्ट ऑफ द सैलरी, सो दे कैन जस्ट follow the government scheme and they can provide the pension, maybe not up to the mark, but at least something. It will be good for all senior citizens who are going to retire in future. तो आपका कहना है कि जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर कर्मचारी है, हाँ, उनके लिए भी पेंशन का किसी ना किसी तरह का विकल्प होना चाहिए। दिस इज माय पॉइंट। ठीक है सर। और स्मॉल सेविंग्स जो है, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स है, उन पे सीनियर सिटीजन का कुछ ना कुछ बढ़ावा होना चाहिए। दूसरा पीपीएफ का इंटरेस्ट काफ़ी डाउन किया है। जो मेन पूंजी लगाई है लोगों ने कि 20 साल 25 साल तक पैसे जमा किए हैं, तो उनका जो प्लानिंग था, जैसे मेरा भी प्लानिंग था, मैं 91 से मैं पीपीएफ में पैसा लगाया है। एक बार सोचा कि 20 साल के बाद तो मेरा इतना सम आ जाएगा, इतना आएगा, बट वो आधा हो जाता है। आपने भी लंबे वक्त तक प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम किया जी, तो पेंशन से संबंधित और क्या सुधार होने चाहिए? पेंशन के संबंधित की सुधार की प्राइवेट कंपनी में जो काम करते थे उनको जो अभी मिलता है पेंशन वो बहुत ही कम है, क्योंकि अबव 60 उनका मेडिकल और ये उसको कुछ ये जो पेंशन मिलता है जो आपने ईपीएफओ में कंट्रीब्यूट किया उसके जरिए जो फैमिली पेंशन मिलता है उसी का हिस्सा है? उसका हिस्सा है। और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि इनको बढ़ा के मिलना चाहिए, तो केरला में जैसा मिलता है तो वैसा और स्टेट में भी मिलना चाहिए। कई सारे राज्यों ने ओल्ड पेंशन स्कीम में भी शिफ्ट किया है, जहां पर सरकारी कर्मचारियों को उनकी जो रिटायरमेंट के वक्त के जो सैलरी है उसकी आधी पेंशन मिलेगी, लेकिन प्राइवेट कर्मचारियों के लिए अभी ये विकल्प नहीं है। उनके लिए केवल एक एनपीएस का विकल्प था, लेकिन शायद आप जब काम करते थे तब एनपीएस शुरू नहीं हुआ था। तो जो फैमिली पेंशन है वो उसमें कैसे सुधार होना चाहिए? तो जैसे अभी आपने बताया फैमिली पेंशन, तो प्राइवेट सेक्टर में 40 साल काम करने के बाद भी, अभी मैंने 40 इयर्स काम किया है, मेरा पेंशन है 1,268 रुपये। तो वो तो किसी को बोलने में भी शर्म आ जाए इस तरह से। तो इतना जो डिस्पैरिटी है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब प्राइवेट सेक्टर में काम करे तो रिटायर होने के बाद भी लोगों को काम ढूंढना पड़ता है। ये नौबत नहीं आनी चाहिए। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। आप